नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. लाल किले के प्राचीर पर निशान साहिब का धार्मिक झंडा बहुत ही सोची समझी साजिश व रैकी कर फहराया गया था। लाल किले पर हिंसा भी साजिश के तहत ही की गई थी। लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने के लिए कई बार रैकी की गई थी और धार्मिक झंडा फहराने का काम एक अलग ही ग्रुप ने किया था। इस ग्रुप में पंजाब के अभिनेता दीप सिद्धू, इकबाल सिंह व फरार इनामी आरोपी गुरजीत और गुरजंत आदि शामिल है। इस ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं। सभी व्हाट्सएप व सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए थे और लाल किले पर धार्मिक झंडा पहनाकर सांकेतिक रूप से फतेह दिवस मनाया गया था। आरोपियों का कहना है कि उनको लगा कि उन्होंने लाल किले फतेह कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने विशेष पुलिस आयुक्त प्रवीर रंजन ने बताया कि लाल किले पर निशान साहिब फहराने की वारदात को बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया और इसके लिए लाल किले की 3 से 4 बार रैकी की गई। उन्होंने साथ ही बताया कि किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश दिसंबर महीने से ही रची गई थी। साजिश के तहत होशियारपुर पंजाब से गिरफ्तार आरोपी इकबाल सिंह 25 फरवरी को ही सिंघू बॉर्डर से नई दिल्ली आए थे। वह अन्य आरोपियों के साथ शीशगंज गुरुद्वारे में रुके हुए थे। अगले दिन वह साथियों के साथ लाल किले में ही पहुंच गया और ये देखते हुए दिल्ली पुलिस ने शीशगंज गुरुद्वारे की सुरक्षा भी बढ़ाई थी। रोहतक के राजेंद्र नगर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मां और एक छोटी बच्ची का एक साथ मर्डर किया गया है। ये परिवार किराए के एक मकान में रहता था और जब सुबह मकान मालिक को पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई और एसएफएल टीम मौके पर पहुंची। पूछताछ के दौरान मौके को देखते हुए कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन महिला के मुंह पर तकिया रखकर हत्या की गई है और बच्ची के मुंह पर भी तकिया रखकर ही हत्या की गई है। बच्ची के मुंह से झाग निकल रहे थे। मृतक महिला का पति अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा। महिला गोहाना के पास गांव बिछड़ी की है। महिला के परिजनों से बात हो गई है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और बाकी पोस्टमार्टम के बाद खुलासा किया जाएगा। रोहतक के सर्कुलर रोड पर सहेली क्लब द्वारा शुरू किया गया सहेली की रसोई कार्यक्रम 22 फरवरी से सहेली की क्लब की सहेलियों ने मिलकर सहेली रसोई का आयोजन किया, जिसमें 150 से अधिक लोगों ने खाना मिठाई खिलाई। यह आयोजन सर्कुलर रोड पुराना ITI रोहतक पर 22 से 28 फरवरी तक होगा और 1 मार्च से 7 मार्च तक मानसरोवर पार्क सोनीपत रोड रोहतक में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती बीना बंसल, धर्मपत्नी अजय बंसल, जिला अध्यक्ष बीजेपी रोहतक ने रिबन काट कर किया और इस आयोजन में क्लब की प्रेसिडेंट रोजी खनेजा, सेक्रेटरी मधु अरोड़ा, कोषाध्यक्ष मीरा बंसल, आशा जैन, पूनम गुप्ता, सोनिया, सविता परूथी, सुमन अरोड़ा, पिंकी गर्ग, भारती जैन और गीतिका ग्रोवर, मनीषा, मंजू, उमा आदि ने भाग लिया। सहेली क्लब की प्रेसिडेंट रोजी खनेजा, आप सबका धन्यवाद करती हूँ यहाँ आने के लिए। और ये जो हमने मुहिम स्टार्ट की है अपनी खाना खिलाने की दोपहर को रोज़, तो ये हमारा जो कार्यक्रम है सहेली की रसोई के नाम से हमने चलाया है और ये 15 दिन के लिए अभी हमने प्लान किया है चलाने का। और ये हमारा 7 दिन सर्कुलर रोड पे चलेगा और 7 दिन हमारा ये मानसरोवर कॉलोनी के बाहर रंगशाला है उसके सामने चलेगा। पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, माई सेल्फ आशा जैन, मेंबर ऑफ सहेली क्लब। और हमारा मकसद समाज में महिलाएं आगे बढ़कर लोगों की किस तरह से मदद कर सकती हैं। इस क्लब में सभी सहेलियां ही हैं, मतलब सभी लेडीज़ हैं जो कि बढ़ चढ़कर हर महीने चैरिटी का कार्यक्रम करती हैं और समाज में जो अपेक्षित वर्ग है उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती हैं। और ये रसोई चलाने का मकसद ये है कि जगह जगह रसोई चल रही हैं इस तरह से। रोहतक के सर्कुलर रोड पर स्थित डेरा बाबा बालकपुरी जी महाराज पर पिछले सप्ताह से चल रही भागवत कथा का समापन हुआ, जिसमें कलाकारों ने भव्य भजन प्रस्तुति एवं झांकियां प्रस्तुत की, जिससे दर्शक श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। तो कथा समापन के अवसर पर डेरा बाबा बालकपुरी में एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान दिया और रक्तदान के पश्चात डेरे में भंडारे का भी आयोजन हुआ। इसमें लाखों श्रद्धालुओं ने लंगर लिया और महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी महाराज ने बताया कि हर साल की तरह बाबा बालकपुरी जी की पुण्यतिथि पर ऐसा भव्य आयोजन पूरी धाम में किया जाता है और इस अवसर पर जूना अखाड़ा के सभी सदस्य एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। ओम नमो नारायण। सदगुरुदेव भगवान श्री स्वामी बालकपुरी महाराज जी की 12वीं पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम और हर रोज के साथ मनाई जा रही है, जिसके अंदर
पूरे जूना अखाड़े के उच्च कोटि के संत जो अध्यक्ष हैं श्रीमंत मच्छंदरपुरी जी महाराज, जो हमारे पूरे जूना अखाड़े के प्रवक्ता हैं, नारायण गिरी जी महाराज गाजियाबाद से, हमारे सभी जो भी महात्मा का नाय है, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितनी भी संगत यहाँ पे आप देख रहे हैं उबड़ी है, सभी संगत का आने पर स्वागत करता हूं। और गुरु महाराज जी की कृपा से आज एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसके अंदर 35 रक्तदान का भागीदारी बने हैं और आज कथा का विश्राम भी दिया गया। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर यमुनानगर में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। सरस्वती नगर में बुग्गी झोटा गाड़ी में सवार होकर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता बृजपाल छप्पर अगुवाई में सरस्वती नगर में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इसके बाद महामहिम राज्यपाल हरियाणा के नाम नायब तहसीलदार सरस्वती नगर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज जनता त्राही त्राही कर रही है और ऐसे में पेट्रोल डीजल गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ पेट्रोल डीजल गैस के दामों में भारी वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया और किसान विरोधी काले कानूनों के विरोध में भारी प्रदर्शन किया। बुग्गी झोटा गाड़ी में सवार होकर नेशनल हाईवे थाना छप्पर में रोष प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया, हरियाणा के राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कुरुक्षेत्र के जयराम आश्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों से फसल न उजाड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शराब रजिस्ट्री घोटाले की जांच सार्वजनिक की जाए और खेल नीति में बदलाव कर सवाल उठाकर उसको भी खिलाड़ियों के हित में नहीं बताया। कुरुक्षेत्र के जयराम आश्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान अपनी बनी बनाई फसलों को न उजाड़े। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा, विधायक मेवा सिंह भी इस मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि किसान ट्रैक्टर चलाकर फसल उजाड़ रहे हैं तो उन्हें ही पीड़ा होगी और यह देश हित में नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने लाल किले के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए किसान दोषी नहीं है। जिसने भी देश को अपमानित करने का काम किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्नदाता लंबे अरसे से घर से बाहर है और सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर इसका समाधान करना चाहिए। जो लाल किले पे हुआ उसका जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। किसान उसके दोषी नहीं है। किसान तो 10 लाख किसान थे वहां पर, कोई एक किसी का केला नहीं लूटा, कोई रेडी नहीं लूटी, कोई दुकान नहीं तोड़ी, तो ऐसा बात नहीं हुआ। लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं जो जिसने भी ये कार्य किया उसको सजा मिलनी चाहिए। देश को अपमानित करने का काम नहीं करेगा। ईर्ष्या प्राप्त के सरकार की तरफ से अभी तक एक भी हमदर्दी नामक शब्द नहीं देखा नहीं मैंने। हाँ, कृषि किसानों ने समय समय पर किए हैं आंदोलन। 1907 में सरदार अजीत सिंह ने किया, लाला लाजपत राय ने किया और तो मेरे दादाजी ने भी उस समय पार्टिसिपेट किया। 1907 में था जिसका बाके बिहारी लाल जी ने गाना गाया था, पगड़ी संभाल जटा। वो फिर सरदार अजीत सिंह जो उसको लेके गए हैं। 1.5 महीने पहले लापता हुए अजीम के मामले को सीआईए 1 ने सुलझा लिया है। दरअसल अजीम जब लापता हुआ था तो 3 आरोपियों ने उस वक्त उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी और बाइक समेत उसे खुर्दी के पास नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें कोर्ट में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और इस मामले में यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि 9 जनवरी को अशरफ पुत्र याकूब वासी चांदपुर ने थाना गांधीनगर में एक शिकायत दर्ज कराई कि उसका छोटा बेटा अजीम पुत्र याकूब 7 जनवरी को सुबह मेडिकल स्टोर की दुकान पर गया था और अभी तक नहीं लौटा। शिकायत पर थाना गांधीनगर में आईपीएस की धारा 346 के तहत मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। इसके बाद इस मामले की जांच सीआईए 1 को दी गई और इस दौरान पता चला कि 1.5 माह पहले अजीम पुत्र याकूब की हत्या करके उसके शव व मोटरसाइकिल खुर्दी गांव के पास नहर में फेंक दिया। इस मुकदमे में 3 आरोपी शराफत अली, इसरार उर्फ भुरा और आदिल को चांदपुर थाना गांधीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि आरोपी शराफत ने 2 जनवरी को किसी महिला से मृतक अजीम को 7 जनवरी की शाम करीब 7 बजे गाबा हॉस्पिटल के पास मिलने का समय दिया था। मृतक अजीम
दिए हुए समय के मुताबिक महिला से पहले गावा हॉस्पिटल पहुंच गया और जहां पर पहले से 3 आरोपी एक बार में मौजूद अजीम का इंतजार कर रहे थे। मृतक अजीम को इन तीनों आरोपियों ने जबरन कार में बिठा लिया और उसको लेकर गांव खुर्द की तरफ चले गए। मृतक की मोटरसाइकिल आरोपी आदिल लेकर कार के पीछे पीछे चलने लगा और गांव खुर्दी के पास नहर की पटरी पर इन तीनों आरोपियों ने मिलकर गला घोंटकर अजीम की हत्या कर दी। मृतक अजीम का शव और बाइक नहर में फेंक दी। को अजीम है एक लड़का जो एक मेडिकल शॉप पे काम करता था। चांदपुर गांव है, हमारे थाना फरकपुर क्षेत्र में एक गांव आता है। तो 7 जनवरी को गायब हुआ था और इसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की शिकायत दी थी। तो उसमें हमने धारा 346 का केस रजिस्टर किया था। तो इसके घर वालों ने उसके बाद गांव के ही कुछ लोगों पे शक जाहिर किया। तो उसके बाद हमने उन लोगों से पूछताछ की और कुछ और जो संकित आरोपी थे, जिन व्यक्तियों पे शक था, उनसे ही पूछताछ की। तो इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके सभी आरोपियों की कॉल डिटेल को एनालाइज करने के बाद और उनसे पूछताछ के बाद Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।